मानव जीवन की यात्रा सत्य और शांति की खोज से परिपूर्ण होती है। हर व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्व, असमंजस और संघर्षों से मुक्ति पाना चाहता है, और इसी कारण धर्म का मार्ग उसकी आत्मा को दिशा देता है। जैन धर्म उन प्राचीन और गहन परंपराओं में से एक है जिसने न केवल भारतीय संस्कृति को बल्कि संपूर्ण विश्व के विचारों को प्रभावित किया है। अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और आत्मसंयम इसके आधार स्तंभ है। इन सिद्धांतों ने न जाने कितने साधकों को आत्मोन्नति की ओर प्रेरित किया है। जीवन के मूल प्रश्नों का समाधान जैन दर्शन में साधना के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया है। साधना केवल तप या उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की एक दीर्घ यात्रा है जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ती है और फिर उसे शांति और करुणा की ओर ले जाती है। ये पुस्तक जैन धर्म सूत्र, साधना, सत्य और शांति मेरी विनम्र कोशिश है कि जैन धर्म के मूल भावों को सरल और सहज शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। इसमें किसी दार्शनिक जटिलता का बोझ नहीं होगा, नहीं पाठक को कठिन भाषा में उलझाया जाएगा। यहां केवल जीवन की साधारण किंतु गहरी सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मेरी आकांक्षा है कि पाठक इसे केवल पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस भी करे। जब हम पढ़ते हैं तो शब्द केवल अक्षर नहीं रहते, वे हमारे भीतर एक अनुभूति का संचार करते हैं। यही अनुभूति हमें साधना के मार्ग पर ले जाती है। जैन धर्म के ग्रंथ और सूत्र समय के साथ अनेक विद्वानों और आचार्यों ने लिखे, परंतु उनका सार सरलता में ही छुपा है। जीवन को शांत और संयमित बनाने का मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन जैन धर्म यह सिखाता है कि धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर यात्रा कर सकता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो धर्म में जटिल व्याख्याओं से नहीं बल्कि सीधे आत्मिक अनुभवों से जुड़ना चाहते हैं। अध्याय 1, साधना का पथ। मनुष्य का जीवन निरंतर खोज की एक यात्रा है। वो बाहरी दुनिया में सुख, सुविधा और उपलब्धियां प्राप्त करता है, लेकिन भीतर की बेचैनी अक्सर उसे ये सोचने पर विवश कर देती है कि सच्चा सुख आखिर कहाँ है। धन, वैभव और यश कुछ समय तक आनंद तो देते हैं, परंतु जब आत्मा की प्यास शांत नहीं होती तो सारी उपलब्धियां फीकी लगने लगती है। यही वो क्षण होता है जब साधना का पथ हमारे सामने खुलता है। साधना कोई बाहरी आडंबर या रहस्यमयी क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास है। जैन धर्म साधना को आत्मा का शुद्धिकरण मानता है, जो धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र बनाता है। साधना की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और बंधनों का अनुभव होता है। ये अनुभव कभी कभी असहज भी कर देता है, क्योंकि हम स्वयं को वैसा नहीं देखना चाहते जैसे वास्तव में हम हैं। लेकिन सत्य का सामना करना ही साधना की पहली सीढ़ी है। जैन धर्म कहता है कि जब तक हम अपने भीतर छुपी आसक्तियों और वासनाओं को नहीं पहचानते, तब तक हम उनसे मुक्त भी नहीं हो सकते। इसलिए साधक का पहला प्रयास यही होता है कि वो अपने मन के दर्पण में खुद को साफ साफ देखे। जैन आचार्यों ने साधना को केवल तप या उपवास तक सीमित नहीं किया है। तप का वास्तविक अर्थ है आत्मा की शुद्धि के लिए कष्टों को सहन करना। ये तप तभी सार्थक होता है जब उसके साथ संयम और समता का अभ्यास भी हो। यदि कोई व्यक्ति भूखा रहकर भी भीतर क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार में डूबा है, तो वो साधना नहीं है। साधना का असली स्वरूप यह है कि हम धीरे धीरे अपने मन को शांत करें, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और जीवन को सरल बनाएं। इस पथ पर चलने वाला साधक बाहरी सुख सुविधाओं से दूर नहीं भागता, बल्कि उनका सही उपयोग करना सीखता है। जैन धर्म अपरिग्रह का उपदेश देता है, जिसका तात्पर्य केवल त्याग करना नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना है। जब हमारी इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तो जीवन स्वतः ही संतुलित और शांत हो जाता है। साधना हमें यही संतुलन सिखाती है। साधना के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती है। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो बार बार इच्छाओं और मोह की ओर भागता है।
यही कारण है कि साधक को निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जैन परंपरा में ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय और संयम को साधना के 4 स्तंभ माना गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो मन को केंद्रित करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो अहंकार को झुकाते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं, और जब संयम करते हैं तो जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। इन चारों का संयुक्त अभ्यास ही साधना की गहराई को प्रकट करता है। साधना केवल साधु संतों के लिए नहीं है, गृहस्थ भी अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। परिवार, समाज और कार्य की व्यस्तताओं के बीच भी यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मचिंतन और ध्यान में लगाए, अपनी इच्छाओं को सीमित करे और दूसरों के प्रति करुणा रखे, तो वही साधना है। साधना का पथ कठिन अवश्य है, परंतु ये सबके लिए खुला हुआ है। जैन धर्म का मानना है कि साधना के बिना आत्मा को मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की कोई अवस्था नहीं है, बल्कि ये वर्तमान में भी अनुभव किया जा सकता है। जब हमारा मन क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त होकर शांत हो जाता है, तब हम उसी क्षण मोक्ष का स्वाद चख सकते हैं। यही साधना का उद्देश्य है। अध्याय 2, सत्य की साधना। सत्य मनुष्य जीवन का आधार है। यदि जीवन से सत्य को हटा दिया जाए तो न केवल समाज में बल्कि व्यक्ति के भीतर भी अंधकार फैल जाता है। असत्य का आधार हमेशा कमजोर होता है। वो थोड़े समय के लिए सुख या सुविधा प्रदान कर सकता है, परंतु अंततः उसका परिणाम दुख और अशांति ही होता है। जैन धर्म में सत्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहां सत्य केवल वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विचार, भावना और आचरण में भी प्रकट होना चाहिए। जब तक मनुष्य के विचार और कार्य में सत्य की झलक नहीं होगी, तब तक उसकी साधना अधूरी रहेगी। सत्य की साधना का अर्थ है स्वयं को और संसार को जैसा है वैसा स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के अनुसार सत्य को बदलने की कोशिश करते हैं। कभी हम झूठ बोलते हैं, कभी किसी तथ्य को छुपाते हैं, कभी किसी बात को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन जैन धर्म सिखाता है कि सत्य का पालन करना आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम सत्य बोलते हैं और सत्य जीते हैं, तो भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। असत्य हमेशा चिंता और भय पैदा करता है, जबकि सत्य आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। सत्य की साधना केवल बोलचाल तक सीमित नहीं है, ये हमारे कर्मों में भी होनी चाहिए। यदि हम बाहर से तो सत्य बोलते हैं, लेकिन भीतर से छल, कपट या दुराचार करते हैं, तो वो सत्य अधूरा है। जैन धर्म का आदर्श ये है कि विचार, वाणी और कर्म तीनों में सत्य का सामंजस्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहे कि वो अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन व्यवहार में क्रूरता दिखाए, तो उसका सत्य खोखला है। इसलिए साधक को यह देखना चाहिए कि उसके हर कार्य में सत्य की झलक हो। सत्य की साधना आसान नहीं है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां असत्य बोलना सुविधाजनक लगता है। कभी डर के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी संबंधों को बचाने के कारण हम सत्य से समझौता कर लेते हैं। लेकिन यही वो क्षण है जब साधक की परीक्षा होती है। यदि वो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन कर सके, तो उसकी आत्मा मजबूत होती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति बाहरी कठिनाइयों का सामना भले ही करे, लेकिन भीतर से वो सदैव स्वतंत्र रहता है। जैन धर्म में सत्य को अहिंसा के बाद दूसरा प्रमुख व्रत माना गया है। अहिंसा का पालन बिना सत्य के संभव नहीं है, क्योंकि असत्य स्वयं हिंसा का एक रूप है। जब हम झूठ बोलते हैं तो किसी न किसी रूप में दूसरों को धोखा देते हैं, और ये उनके अधिकारों पर चोट पहुंचाता है। इस प्रकार असत्य न केवल हमारी आत्मा को, बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। सत्य का पालन करना इसलिए अनिवार्य है ताकि समाज में विश्वास और सद्भावना बनी रहे। सत्य की साधना में संयम का भी गहरा संबंध है। सत्य बोलते समय कठोर या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना भी उचित नहीं है। यदि हमारे शब्द किसी को पीड़ा पहुंचाएं,
तो वो भी अहिंसा का उल्लंघन है। इसलिए सत्य को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वो दूसरों को लाभ पहुंचाए और उन्हें मार्गदर्शन दे। कभी कभी मौन भी सत्य की अभिव्यक्ति होता है। यदि सत्य बोलना किसी को आहत कर सकता है तो मौन रहना ही उचित है। जैन आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि सत्य वही है जो कल्याणकारी हो। साधक जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसका जीवन पारदर्शी बन जाता है। उसे किसी भी प्रकार की छुपाव या भय की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन शांत रहता है और आत्मा उज्जवल। समाज भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करता है, क्योंकि सत्यनिष्ठा ही सबसे बड़ा आभूषण है। असत्य से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन सत्य से मिलने वाला सुख चिरस्थायी है। अध्याय 3, शांति की खोज। शांति वो तत्व है जिसकी तलाश हर युग और हर समाज में रही है। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक की प्रगति से बहुत कुछ प्राप्त किया, परंतु शांति की अनुभूति आज भी उतनी ही दुर्लभ है। बाहर का कोलाहल, प्रतिस्पर्धा, इच्छाओं का विस्तार और भय की छाया ने मनुष्य को भीतर से अस्थिर बना दिया है। ऐसे समय में जैन धर्म का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर कहीं नहीं मिलती, बल्कि ये हमारे भीतर ही छुपी हुई है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके। ये तो आत्मा की अवस्था है जो साधना और संयम के माध्यम से प्रकट होती है। जैन धर्म के अनुसार शांति का पहला सूत्र अहिंसा है। जब तक हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहेंगे तब तक शांति संभव ही नहीं है। हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वाणी और विचार की हिंसा भी उतनी ही घातक होती है। जब हम किसी के प्रति कठोर शब्द बोलते हैं या ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं तो उससे भी शांति भंग होती है। अहिंसा का पालन करना इसलिए शांति का मूल आधार है। ये केवल दूसरों की रक्षा नहीं करता, बल्कि हमारी आत्मा को भी कलुष से मुक्त करता है। शांति पाने के लिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। इच्छाएं अनंत है और उनका पीछा करते करते मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ये अंतहीन चक्र अशांति का ही कारण है। जैन धर्म अपरिग्रह की साधना सिखाता है, जिसका तात्पर्य है कि हम आवश्यकताओं को सीमित करें और जीवन को सरल बनाएं। जब हम संग्रह और लोभ से मुक्त होते हैं तभी भीतर स्थिरता और शांति आती है। शांति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये समाज और संसार के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का पालन करे तो समाज में विश्वास और भाईचारा स्थापित होगा। जैन आचार्यों का मानना है कि जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं होगा तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए शांति की खोज की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। ध्यान शांति प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान करते समय मन धीरे धीरे बाहरी विक्षेपों से मुक्त होता है और भीतर की गहराई में उतरता है। वहां एक ऐसी नीरवता का अनुभव होता है जहां कोई चिंता, भय या अपेक्षा नहीं रहती। यही नीरवता शांति का स्वरूप है। साधक जब नियमित ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर होता है और वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। इस प्रकार ध्यान जीवन में स्थायी शांति का मार्ग बनता है। शांति केवल साधक की व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसके आसपास भी एक सकारात्मक वातावरण निर्मित होता है। उसका आचरण, उसके शब्द और उसकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। यही कारण है कि जैन मुनि और साधक जहां भी जाते हैं वहां का वातावरण सहज ही पवित्र और शांत हो जाता है। ये शांति उनकी साधना का प्रसाद होती है। जैन धर्म ये भी सिखाता है कि शांति का मार्ग कठिनाइयों से रहित नहीं है। मनुष्य का स्वभाव ही चंचल है। क्रोध, लोभ और मोह बार बार मन को अशांत करते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास और धैर्य से साधक इन बाधाओं को पार कर सकता है। जैसे नदी चट्टानों से टकराते हुए भी अपने मार्ग में बहती रहती है, वैसे ही साधक को भी साधना और संयम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंततः शांति का अर्थ केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है,
बल्कि आत्मा की गहरी तृप्ति है। जब हम स्वयं को दूसरों अध्याय 4 अहिंसा का आदर्श। अहिंसा जैन धर्म का सबसे बड़ा और सबसे प्रखर सूत्र है। जब हम जैन धर्म के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अहिंसा की छवि ही सामने आती है। अहिंसा केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि ये जीवन जीने का संपूर्ण तरीका है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, वाणी और कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाएं। ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यहां तक कि जल, वायु और वनस्पति तक के प्रति करुणा का भाव रखना है। यही कारण है कि जैन धर्म को संसार में करुणा का धर्म कहा गया है। मनुष्य जब हिंसा करता है तो वो न केवल दूसरों को दुख देता है, बल्कि स्वयं की आत्मा को भी कलुषित कर लेता है। हिंसा का मूल कारण क्रोध, लोभ, मोह और भय है। जब हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा में अंधे हो जाते हैं या किसी भय से ग्रसित हो जाते हैं तो हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। परंतु जैन धर्म हमें यह समझाता है कि कोई भी बाहरी उपलब्धि आत्मा की शांति से बड़ी नहीं होती। यदि किसी वस्तु को पाने के लिए हमें हिंसा करनी पड़े तो वो वस्तु कभी सुख नहीं दे सकती। अहिंसा का आदर्श हमें यही शिक्षा देता है कि सच्चा सुख केवल करुणा और दया से ही संभव है। अहिंसा का पालन केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमने किसी को शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई तो हमने अहिंसा का पालन कर लिया, लेकिन ये अधूरा सत्य है। वाणी से किया गया अपमान, व्यंग्य, कठोर शब्द और कटु व्यवहार भी हिंसा के ही रूप है। इसी प्रकार मन में उठने वाली ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की तरंगे भी हिंसा का ही कारण बनती है। साधक को चाहिए कि वह अपने विचारों तक को शुद्ध करे। जब मन में करुणा और मित्रता का भाव होगा तभी अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से संभव होगा। अहिंसा का आदर्श केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक महत्व भी रखता है। यदि समाज में हिंसा का बोलबाला होगा तो वहां शांति और विश्वास कभी नहीं टिक सकते। एक हिंसक वातावरण में भय, असुरक्षा और अशांति ही पनपती है। लेकिन जहां अहिंसा का पालन होता है वहां करुणा, सहयोग और भाईचारा स्थापित होता है। यही कारण है कि जैन आचार्यों ने अहिंसा को धर्म का मूल कहा। यह केवल उपदेश नहीं, बल्कि मानवता का अस्तित्व बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। अहिंसा का पालन करना आसान नहीं है। जीवन की परिस्थितियां बार बार हमें चुनौती देती है। कभी क्रोध में, कभी स्वार्थ में, कभी असुरक्षा की भावना से हम हिंसा की ओर खिंच जाते हैं। लेकिन साधक के लिए यही परीक्षा होती है। वो हर परिस्थिति में स्वयं को संयमित रखकर अहिंसा का पालन करता है। इस मार्ग में अनेक बार त्याग करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यही त्याग उसे आत्मिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। जैन मुनियों ने अहिंसा को अपनी साधना का सर्वोच्च अंग बनाया है। वे चलते समय भी ध्यान रखते हैं कि किसी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। वे आहार लेते समय भी इस बात का विचार करते हैं कि उसमें किसी प्रकार की हिंसा न हो। ये चरम आदर्श साधारण मनुष्य के लिए कठिन अवश्य है, परंतु इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहिंसा केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण आचरण होना चाहिए। साधारण गृहस्थ भी अपने जीवन में हिंसा को कम करके अहिंसा का अभ्यास कर सकता। अध्याय 5 अपरिग्रह का महत्व। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं का विस्तार है। जब जब इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं, तब तब जीवन में अशांति, संघर्ष और दुख बढ़ते जाते हैं। हम जितना अधिक संग्रह करते हैं, उतना ही अधिक भय, चिंता और असुरक्षा हमारे जीवन में घर कर लेती है। यही कारण है कि जैन धर्म ने अपरिग्रह को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र माना है। अपरिग्रह का अर्थ केवल त्याग या दरिद्रता नहीं है, बल्कि ये इच्छाओं को सीमित करने और जीवन को सरल बनाने की साधना है। जैन धर्म सिखाता है कि आवश्यकताओं और लोभ में बहुत अंतर है। आवश्यकता जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है, परंतु लोभ जीवन को जकड़ लेता है। आवश्यकता सीमित होती है, जबकि लोभ असीमित। जब मनुष्य लोभ के पीछे भागता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वो जितना प्राप्त करता है
उतना ही और पाने की इच्छा करता है। इस अंतहीन दौर में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और उसकी आत्मा सच्ची शांति से वंचित रह जाती है। अपरिग्रह हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और संग्रह की आदत से बचना चाहिए। अपरिग्रह का महत्व केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी उतना ही आवश्यक है। जब हम स्मृतियों, संबंधों, मान प्रतिष्ठा या विचारों से भी अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो ये भी परिग्रह ही है। इस आसक्ति से हमारा मन बंधनों में फंस जाता है और हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। साधना का उद्देश्य आत्मा को स्वतंत्र करना है और यह तभी संभव है जब हम इन बंधनों से मुक्त हों। गृहस्थ जीवन में अपरिग्रह का पालन करने का अर्थ है कि हम अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और केवल उतना ही रखें जितना सच में जरूरी हो। अधिक संग्रह केवल दूसरों का अधिकार छीनना नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा पर भी बोझ डालता है। जितना अधिक हम संग्रह करेंगे, उतनी ही अधिक उसकी रक्षा की चिंता हमें सताएगी। जबकि जब हम सीमित जीवन जीते हैं, तो न तो हमें लोभ सताता है और न ही भय। इस प्रकार अपरिग्रह आत्मा को हल्का और स्वतंत्र बना देता है। अपरिग्रह का महत्व समाज में भी अत्यंत गहरा है। जब समाज में लोग आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं, तो असमानता और शोषण पैदा होता है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है और समाज में असंतोष फैलता है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करे, तो समाज में समानता, सहयोग और सद्भावना स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि जैन आचार्यों ने इसे न केवल व्यक्तिगत साधना, बल्कि सामाजिक कल्याण का भी आधार माना है। अपरिग्रह का एक और पहलू पर्यावरण से जुड़ा है। जब मनुष्य अनावश्यक संग्रह करता है, तो वो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता है। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैन धर्म सदियों पहले ही ये सिखा चुका है कि हमें प्रकृति से केवल उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि अतिरेक ही विनाश का कारण बनता है। अपरिग्रह का पालन करके हम न केवल अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, बल्कि धरती और सभी जीवों के कल्याण की भी रक्षा करते हैं। अपरिग्रह का वास्तविक महत्व तभी समझ में आता है जब हम इसे अनुभव करते हैं। जब हम अनावश्यक वस्तुओं और बंधनों से मुक्त होते हैं, तब हमें एक हल्कापन और संतोष का अनुभव होता है। हमारी आत्मा स्वतंत्र महसूस करती है और जीवन में सच्ची शांति का संचार होता है। यही वो आनंद है जो किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इस प्रकार अपरिग्रह केवल त्याग की शिक्षा नहीं है, बल्कि ये जीवन को सरल, संतुलित और सार्थक बनाने का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं, तो न केवल स्वयं शांति पाते हैं, बल्कि समाज और प्रकृति को भी संतुलन प्रदान करते हैं। यही अपरिग्रह का महत्व है। आत्मा की मुक्ति, अध्याय 6, संयम और आत्मनियंत्रण। संयम वो गुण है जो मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर उसे आत्मा के स्तर तक पहुंचाता है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो हमें हमारी इच्छाओं, वासनाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। बिना संयम के जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है जो कभी भी किसी तूफान में उलट सकती है। जैन धर्म में संयम को आत्मा की रक्षा का कवच कहा गया है। यह न केवल इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है, बल्कि विचारों, वाणी और कर्मों में भी संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल है। वे निरंतर बाहरी वस्तुओं की ओर दौड़ती रहती है। आंख सुंदरता की ओर, कान मधुर ध्वनि की ओर, जीभ स्वाद की ओर, नाक सुगंध की ओर और त्वचा स्पर्श की ओर आकर्षित होती है। जब ये इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, तो मनुष्य मोह और आसक्ति में फंस जाता है। यही कारण है कि जैन धर्म संयम को साधना की मूल आत्मा मानता है। संयम का अर्थ इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग विवेक पूर्वक करते हैं, तो वे हमारी आत्मिक प्रगति में सहायक बनती है। संयम का अभ्यास धीरे धीरे होता है। इसे एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कोई माली प्रतिदिन पौधों की देखभाल करता है ताकि वे मजबूत बने,
वैसे ही साधक को प्रतिदिन अपने मन और व्यवहार का निरीक्षण करना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ सुधार करने का प्रयास ही संयम की दिशा में कदम है। जैन आचार्यों ने कहा है कि संयम के बिना साधना अधूरी है, क्योंकि बिना नियंत्रण के साधना केवल औपचारिकता बन जाती है। संयम का एक महत्वपूर्ण पहलू वाणी से जुड़ा है। हमारी वाणी सबसे शक्तिशाली साधन है। एक शब्द किसी का हृदय जीत सकता है, तो वही शब्द किसी को गहराई से आहत भी कर सकता है। इसलिए संयम का अभ्यास सबसे पहले वाणी में होना चाहिए। धीरे बोलना, सत्य बोलना और कल्याणकारी बोलना, यही संयम की शुरुआत है। जब वाणी नियंत्रित होती है तो विचार भी शांत हो जाते हैं। संयम केवल वासनाओं या भोगों से दूर रहने का नाम नहीं है। ये तो जीवन की हर क्रिया में संतुलन बनाए रखने की कला है। भोजन में संयम, नींद में संयम, बोलने में संयम, खर्च में संयम। जब जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आता है, तब आत्मा प्रकाशमान होती है। अति हर चीज में विनाश का कारण है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि मध्यम मार्ग ही शांति और मोक्ष की दिशा में ले जाता है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प हो। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि ये निरंतर भटकता रहता है। ध्यान और स्वाध्याय से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, तो वो अपने विचारों का निरीक्षण करना सीखता है। वो देखता है कि कौन से विचार उसके कल्याणकारी हैं और कौन से नहीं। धीरे धीरे वो नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। संयम हमें केवल आत्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये हमारे संबंधों और समाज में भी सामंजस्य लाता है। जब व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो वो दूसरों के साथ सहिष्णु और करुणामय बनता है। उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या या घृणा नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए आदर्श बनता है। जैन धर्म कहता है कि जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। संसार को जीतना सरल है, परंतु अपने मन को जीतना सबसे कठिन और महान कार्य है। इस प्रकार संयम और आत्मनियंत्रण जैन धर्म की साधना के केंद्र है। ये हमें सिखाते हैं कि शांति का मार्ग भीतर से गुजरता है, बाहर से नहीं। जब हम अपनी इच्छाओं, भाव, अध्याय 7 मोक्ष और आत्मा की मुक्ति। मनुष्य जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। संसार के समस्त प्रयत्न, संघर्ष और अनुभव अंततः इसी बिंदु पर आकर ठहरते हैं। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ किसी स्वर्ग या बाहरी लोक में जाना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है। जब आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। ये वो अवस्था है जहां न दुख है, न जन्म मरण का चक्र, केवल अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शांति का अनुभव है। आत्मा स्वभावतः शुद्ध, अनंत और प्रकाशमय है, लेकिन कर्मों के आवरण ने उसे ढक रखा है। ये कर्म हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। जब हम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या या अहंकार में डूबते हैं, तो हमारी आत्मा उन सूक्ष्म कर्मिक कणों से बंध जाती है, जो उसे अंधकार में ले जाते हैं। साधना का उद्देश्य इन कर्मों का नाश करना और आत्मा को उसके मूल स्वरूप में लाना है। यही प्रक्रिया मोक्ष की ओर यात्रा कहलाती है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य को समझना और उस पर विश्वास करना। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि आत्मा शाश्वत है और कर्म ही उसके बंधन का कारण है, तो उसमें सही दृष्टि का उदय होता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ है धर्म के सिद्धांतों और जीवन के सत्य को गहराई से समझना। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान है। सम्यक चरित्र का अर्थ है उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब आत्मा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कठिन है, परंतु असंभव नहीं। ये धीरे धीरे साधना, संयम और ध्यान के माध्यम से सुलभ होता है। जैन मुनि
और साधक वर्षों तक तप, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने भीतर से कर्मों को क्षीण करते हैं। वे बाहरी सुखों और इच्छाओं से दूर रहते हैं ताकि भीतर की शक्ति जागृत हो सके। धीरे धीरे जब उनका मन पूर्णतः शांत और निर्मल हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही मोक्ष की झलक है, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष का मार्ग संभव है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि मोक्ष केवल सन्यासियों के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और संयम का पालन करके, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होकर करुणा और विनम्रता को अपनाते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। यही शुद्धि मोक्ष की तैयारी है। मोक्ष का अर्थ किसी भागने या पलायन की भावना नहीं है। ये संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखने का नाम है। जब साधक समझता है कि सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय सब अस्थायी है, तब उसका मन स्थिर और निर्विकार हो जाता है। वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यही जैन धर्म की महान शिक्षा है। भीतर की मुक्ति बाहर के त्याग से कहीं अधिक गहरी है। मोक्ष की अवस्था वो है जहां आत्मा अपने स्वभाव में स्थित होती है। वहां न भय है, न दुख, न कोई इच्छा, केवल शुद्ध चेतना, अनंत शांति और पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। जैन ग्रंथों में इसे सिद्ध अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है। ये अवस्था केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा के लिए संभव है। बस आवश्यकता है सच्चे प्रयास, संयम और साधना की। इस प्रकार मोक्ष केवल धर्म का अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन का परम सत्य है। निष्कर्ष, जैन धर्म का सार केवल पूजा या कर्म कांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। इसकी शिक्षाएं हमें ये समझने में सहायता करती है कि सच्चा धर्म बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में निहित है। जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह से मुक्त होने का प्रयास करता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। इस ग्रंथ की यात्रा में हमने देखा कि साधना आत्मा को जागृत करती है, सत्य जीवन में स्थिरता लाता है, शांति भीतर की रोशनी जगाती है, अहिंसा करुणा का द्वार खोलती है, अपरिग्रह सरलता सिखाता है, संयम मन को नियंत्रित करता है और अंततः यही सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जैन धर्म का प्रत्येक सिद्धांत जीवन को व्यावहारिक रूप से जीने की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि आचरण है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन न केवल शांत और सुंदर बनेगा, बल्कि हम समाज में भी शांति और प्रेम का संचार कर पाएंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा जा सकता है कि जैन धर्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। जब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाते हैं, तो संसार का हर रूप हमें दिव्यता से परिपूर्ण प्रतीत होता है। यही जैन धर्म का परम संदेश है, साधना से सत्य की ओर और सत्य से शांति की ओर।